जी, क्या योगी जी के रहते हुए हरिहर मंदिर का जो निर्माण कार्य है वो पूरा हो पाएगा? क्या लगता है पूजा अर्चना जो है उनके रहते हुए शुरू हो पाएगी? कोई रोक नहीं सकता माँ का लाल, वो होगा, क्योंकि धर्म की हमेशा विजय होती आई है। कौरव 100 थे, पांडव 5 थे, लेकिन भगवान कृष्ण उनके साथ थे। हमारे साथ हमारा इष्ट, हमारा धर्म है, हम अधर्म पे नहीं चल सकते, और धर्म की विजय होती है, धर्म की हमेशा हार होती आई है। महाराज जी, क्या सनातन के लिए और युवा पीढ़ी के लिए जो ऐसी यात्राएं हैं, जो धर्म की धार्मिक यात्राएं हैं, सनातन यात्राएं हैं, वो बहुत जरूरी हो गई हैं आज के समय में? क्यों नहीं, क्योंकि आज भटकाया जा रहा है हमारी युवा पीढ़ी को। हमसे एक प्रश्न एक आदमी ने करा था, क्या युवाओं के लिए कोई ऐसी चीज़ है महाराज सुधर सकें? हम लोग सुधर सकते हैं। मैं गांधी से कहता हूँ कि हर युवा 1 घंटा रामायण पढ़े और उसके अर्थ को समझे, तो हमारा कोई युवा नहीं बिगड़ सकता, क्योंकि रामायण हमारे का ऐसा सदग्रंथ है जिसमें सारी ही बातें जीने, जन्म से लेकर मृत्यु तक और जीवन यापन करने तक सब लिखा हुआ है। दूसरी बात आप देखिए, सनातन किसे कहते हैं? सनातन की 5 भाषाएं हैं: सत्य, अहिंसा, अपग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। मैं ये कहता हूं सबसे, जितने भी पंथ संसार में है, जितने भी संप्रदाय संसार में है, जितने भी धर्म एक है, धर्म तो कभी हुए ना हो सकते हैं, धर्म सनातन धर्म एक है। मुझे बताइए आप, क्या सत्य को कोई असत्य में ला सकता है? क्या किसी ने सत्य को, ये सत्य सनातन है कि नहीं है? कितने भी झूठा आदमी हो और उसके सामने झूठ बोल दिया जाए तो क्या कहेगा, अरे मेरे सामने झूठ बोल रहा है तू? यानी झूठ तो उसको भी बर्दाश्त नहीं है, जो झूठा है उसको भी झूठ बर्दाश्त नहीं है। नंबर 2 ब्रह्मचर्य है। हम किसी भी, कभी हमने अपनी माँ बहनों को कुदृष्टि से नहीं देखना, ब्रह्मचर्य का गृहस्थ में पालन करना हमारा धर्म है। आज कोई इस बात को कबूल कर सकता है वो किसी धी बेटुक देखें? अस्तेय, चोरी करना, किसी पर जबरदस्ती माल को चुराना, सनातनी है। कोई भी सनातनी ने ऐसा नहीं किया आज तक। अस्तेय यानी अपग्रह, माल को लूट के इकट्ठा करना, यह मुसलमानों का काम हमेशा रहा है। इनके यहाँ न सत्य है, न ब्रह्मचर्य है, न अस्तेय है, न अपग्रह है और न अहिंसा है। कहते हैं मारो, हमारे तो हाँ, हम तो हिंसक थोड़ा ही हैं, हम तो अहिंसा के पुजारी हैं। लेकिन अहिंसा के पुजारी बात यह है कि जब हमको कोई सताता है तो मजबूरी है कि हमें अपने शास्त्र से काम लेते हैं पहले, शास्त्र। और जो कोई न माने तो शास्त्र में डंडा खींचना भी जानते हैं, शस्त्र बन जाता है, वो माल बन जाता है। फिर तो हमारे सामने रुकेगा भी कोई नहीं, क्योंकि हम धर्म के उपासक हैं, कोई नहीं रोक सकता है इसको। तो हरिहर मंदिर का क्या इतिहास है, हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइएगा। बहुत अच्छा, हरिहर मंदिर का इतिहास है कि हमारे हिंदुस्तान में किसी भी देश पर आक्रमण नहीं किया। हमारे हिंदुस्तान पर हमेशा आक्रमण होते रहे। ये जो हरिहर मंदिर है, प्राचीन हमारा विष्णु का मंदिर है, विष्णु महाराज जी का, जिस पर मुगल शासकों ने आकर के और उस मंदिर पर मस्जिद बनवाई और 450 वर्ष उन्होंने राज किया। हमारे जितने भी प्राचीन मंदिर हैं उन्होंने मस्जिद बनवाई। हमारे ग्रंथ में कोई भी ऐसा नहीं है हमारे हिंदुस्तान में कि किसी हिंदू शासक ने किसी मस्जिद को तोड़वा करके मंदिर बनाया हो। और हमारा ये प्राचीन मंदिर है, हम उसको अपनी उसी मंदिर को जो कि इन्होंने दाव रखा है उसको उजागर करने के लिए हम यात्रा प्रस्थान कर रहे हैं। महाराज जी, जैसे आपने कहा कि कभी ऐसा नहीं हुआ किसी हिंदू ने मस्जिद गिराकर मंदिर बनाया हो, और उसके बाद भी आरोप लग रहा है आज की यात्रा को लेकर मुस्लिमों की तरफ से कि दंगा भड़काने की कोशिश। हम कहते हैं कोई प्रूफ बताए उसको, हमको, हम उसको उत्तर दें। कोई प्रूफ हो तो बताओ कि किसी हिंदू समाज ने किसी की मस्जिद को तोड़वा करके मंदिर बनाया हो। कोई प्रूफ हो तो हमारा माँ की लाल हमारे सामने आए। कोई ऐसा प्रूफ नहीं है। ये तो केवल, अगर अच्छी पूछनी है आप हमसे तो देखो, हमारी भारतीय जनता पार्टी को केवल बदनाम करने की वजह से कहा जा रहा है। आज तक हिंदू मुसलमान के मुद्दा को लेकर के ही राजनीति करते आए कांग्रेस भी और जितने भी प्रधानमंत्री हुए। हमारा जो
भारतीय जनता पार्टी का जो मामला है वो हमेशा हिंदू और मुसलमान की इस द्वंद्वता को, इस संघर्ष को खत्म करने के लिए कार्य किया जा रहा है। उसका परिणाम देखिए आप, आपकी कोई चीज छीन ले और वो चीज आपको वापस कर दी जाए, झगड़ा खत्म होगा नहीं होगा। अगर इन्होंने हमारे मंदिरों को, भगवान के मंदिरों को तोड़ करके और अपनी मस्जिद बनाई है और उसको हमें वापस कर दे, हमेशा मुद्दे खत्म हो जाएगा। ये तो हिंदू मुसलमान की एकता का प्रमाण है हमारी पार्टी, ना कि फूट का परिणाम। ये तो केवल बदनाम करने की वजह से जो है ऐसा कर रहे हैं। हर प्रधानमंत्री ने हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको एकता के सूत्र में ला रही है, क्योंकि तुमने जो काम गलत कर रखा उसे सही रास्ते पे आ जाओ। महाराज जी, एक आखिरी सवाल, योगी आदित्यनाथ भी महंत हैं और उनके ऊपर तमाम तरह के गंभीर आरोप जो है विपक्षी पार्टियां लगाती हैं कि खुद जो है सन्यासी हैं और इसीलिए जगह जगह धार्मिक बातें करते हैं, धार्मिक राजनीति करते हैं, मंदिरों की बात करते हैं, मस्जिदों के नीचे जो है मंदिरों का अस्तित्व खोजने में लगे हैं। ठीक है, देखिए आज हमारे 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। मानोगी नहीं, हमारे यहाँ 4 युग में योगियों का ही राज रहा है। जब भी हमारे हिंदुस्तान पर अधर्मियों ने, राक्षसों ने मार काट या बुरा काम किया, जब योगियों ने शासन किया। सतयुग आया, कश्यप, हिरण्यकश्यप बहुत बड़ा राक्षस था, बेटा प्रहलाद पैदा हुआ और योगी बन के पूरे संसार को उसने मुक्ति दिलाई। त्रेता आया, जब रावण का अहंकार हुआ, राक्षसों का, राक्षस कहते हैं गांव खाने वाले के लिए, किसी की धी बेटे तकने वाले के लिए, यानी 5 गुणों से अलग है। तो राम ने अवतार लिया, राम से बड़ा कोई योगी होगा क्या? जब द्वापर आया तो कृष्ण योगी हुए। कंस ने इतना अत्याचार किया तो योगी ने ही कार्य किया। अब कलयुग है तो हमारे आदित्यनाथ महाराज जी योगी हैं, ये कलयुग के अवतार है, कोई रोक नहीं सकता। हमेशा योगियों का राज रहा है। हरिहर मंदिर का पुराना अपना अस्तित्व है, उसका इतिहास रहा है। कहते हैं पहले यहाँ पर जो था मंदिर था, बाद में यहाँ पर जामा मस्जिद बनाई गई, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यहाँ पर जो है सर्वे कराया गया और फिर से हरिहर मंदिर की जो है पूरे कई साक्ष्य भी यहाँ पर मिले हैं कि देखिए फिर से जो है धर्म को लेकर सनातन धर्म का डंका जो है देश में फिर से बजता नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ मैं स्तुति पाठक, न्यूज वॉच इंडिया।